हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने वहां पे पिस्टिल के बारे में पढ़ा था, जो है मेगा स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था। ओव्यूल क्या होता है, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में बात करी थी। आज जो है हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की, यानी कि जो फीमेल के गैमेट कैसे बनते हैं, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो आज जो है हम लोग स्पेशली यहां पे उसी चीज को देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर से आप लोगों को कनेक्ट करता हूं, तब जो है इसको मैं शुरू करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो है टिपिकल ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, तो उसमें क्या क्या होता है। उसमें जो है हम लोगों ने देखा था कि जो है मेन बॉडी थी ओव्यूल की, जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो पैरेन्काइमेटर टिश्यूज की बनी हुई होती है, और उसी के अंदर जो है एक जो है आपने देखा था कि एम्ब्रियो सैक होता है। और एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी में हम लोग जो है आज कैसे उसमें जो है डेवलपमेंट होता है उस चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि फॉर्मेशन, मैं यहां पे डेफिनेशन भी लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब यहां पे चूंकि हम लोग फीमेल के गैमेट को पढ़ेंगे, फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और मेगा स्पोर, और मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी by the reduction division, by the reduction division called mega sporogenesis, mega sporogenesis। Is that clear? तो ये जो है सिंपल डेफिनेशन है इसकी। बाकी जो है हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन करके जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो सिंपल ये समझ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि मेगा स्पोर फ्रॉम एमएमसी बाय द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका मियोसिस से, यानी कि रिडक्शन डिवीजन से होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैं यहां पे कुछ चीजें बताऊंगा, फिर मैं आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एम्ब्रियो सैक होता है जो कि न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है, और न्यूसेलस जो है एम्ब्रियो मतलब ओव्यूल की जो है मेन बॉडी होती है। तो होता क्या है, जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के अंदर जो है एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एमएमसी, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। जो मेगा स्पोर मदर सेल होती हैं वो अंडर वो मियोसिस, तो मियोसिस में जाएंगी, और मियोसिस के बाद क्या फॉर्मेशन करेंगी, मियोसिस के बाद टू सेल स्टेज फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा मियोसिस में क्या होता है, पहले जो है रिडक्शन डिवीजन होकर दो सेल बन जाती हैं, और उसके बाद जो है चार सेल बन जाती हैं। ये नॉर्मल मियोसिस होता है। यहां पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। चलिए फिर देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए यहां पे जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये जो एक सेल नजर आएगी, ये जो सेल आपको लार्ज सेल नजर आएगी, ये कहलाता है मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल के चारों तरफ, चूंकि मैंने बताया था आपको एम्ब्रियो सैक कहां होता है, एम्ब्रियो सैक होता है आपका न्यूसेलस के पास, यानी कि न्यूसेलस में। तो ये जो है ये न्यूसेलस की सेल्स हैं, ये जो चारों तरफ आपको दिख रही हैं ये कौन सी सेल्स हैं, न्यूसेलर सेल्स, न्यूसेलर सेल्स लिख सकते हैं इनको, ठीक है। और जो लार्ज सेल आपको दिख रही है ये क्या कहलाएगी, एमएमसी, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। इज दैट क्लियर, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए, अब इसमें होगा कि इसमें पहला मियोसिस हो जाएगा, और फर्स्ट मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए क्या होगा
कि एक जो आपको मेगा स्पोर मदर सेल दिख रही है, अब एक मेगा स्पोर मदर सेल से ये 2 सेल स्टेज में पहुंच जाएगी। 2 सेल स्टेज में पहुंचने के बाद इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर डियाड, और डियाड का मतलब होता है युग्म, जोड़ा। ठीक है, तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं इसको। ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको स्ट्रक्चर। देखिए यहां पे 2 सेल नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, डियाड कंडीशन बन गई। उसके अलावा इसके चारों तरफ जो कौन सी सेल्स होंगी, ये चारों तरफ इसकी न्यूसेलर सेल्स होंगी। इज दैट क्लियर? ये देखिए अब यहां पे 2 सेल नजर आ रही हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं मेगा स्पोर डियाड। मेगा स्पोर डियाड मतलब मेगा स्पोर का 2 मतलब जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, युग्म बन गया, तो इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर डियाड। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये जो है दूसरे मियोसिस में जाएगा, मियोसिस सेकंड में जाएगा, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा मियोसिस सेकंड को माइटोसिस ऑफ मियोसिस भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि उसमें जो भी सेल होती हैं बिल्कुल हूबहू कॉपी करके डिवाइड कर दी जाती हैं। मतलब अब यहां से 2 सेल हैं, 2 सेल के बाद क्या होगा, 4 सेल बन जाएंगी। देखिए आप यहां पे स्ट्रक्चर को जरा देखिए, यहां पे ये देखिए इस टाइप से 4 सेल आपको ये नजर आएंगे यहां पे। और उसके अलावा जो है ये क्या होगा, उसके अलावा ये न्यूसेलर सेल्स होंगी, इनसे तो मतलब है ही नहीं, ये तो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, न्यूसेलर की सेल्स हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए बेटा क्या होगा, अब यहां जो 4 सेल नजर आ रही हैं आपको, इस सिचुएशन को ये देखिए नंबर 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राएड। क्या बोलते हैं? 4 मेगा स्पोर कह लीजिए, 4 मेगा स्पोर कह लीजिए, या फिर इसको मेगा स्पोर टेट्राएड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मेगा स्पोर टेट्राएड बन गया। अब आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर टेट्राएड यहां पे क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस में, हर माइक्रोस्पोर जो है अंडर वो डेवलपमेंट जाता है और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक जो है मेगा स्पोर जाएगा और 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। और जो अंडर वो डेवलपमेंट जाएगा उसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। तो मान लीजिए हमने इसको यहां को ले लेना, नंबर 4 वाले को ले लिया हमने, तो यहां पे देखिए आप, ये देखिए ये जो है, ये देखिए ये क्या कहलाएगा, ये हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर है। क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर और फंक्शनल मेगा स्पोर, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के अंदर जो है अभी कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे जो है इसका पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स बनेंगी, उन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां बता देता हूं। होता क्या है, जब फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट एक फंक्शनल मेगा स्पोर से जब पूरा कंप्लीट जो है वो डेवलपमेंट करेगा, तो ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को, इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या होगा, अब कंडीशन आगे देखिए क्या होता है। यहां तो हमने देखा कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, यहां पे लिख दीजिए आप, मियोसिस सेकंड के जरिए जो है ये पूरा मेगा स्पोर टेट्राएड बना, उसमें से एक हमने उठा लिया जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये अंडर को डेवलपमेंट जाएगा और यही जो है कंप्लीट जो है गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। देखिए कैसे क्या होगा। अब यहां पे जो न्यूक्लियस नजर आ रहा है, अब इसमें ये हमारा क्या है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें माइटोसिस होगा, नॉट मियोसिस। तो माइटोसिस से क्या होगा, इसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा और न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा। कैसे? देखिए मान लीजिए यहां पे माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस, इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। अब यहां पे देखिए एक सेल्स, एक न्यूक्लियस से यहां पे 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं आपको, देख लिया। तो ये क्या हुआ, एक माइटोसिस से एक माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। इस स्टेज को हम बोलेंगे 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 सेल स्टेज एंड देन 8 सेल स्टेज। देखिए 4 सेल स्टेज में देखिए
दोबारा से माइटोसिस होगा और दोबारा से माइटोसिस करने के बाद यहां पर 4 न्यूक्लियस नजर आएंगे आपको। देखिए यहां पे 4 न्यूक्लियस नजर आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो सैक। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आप लोग समझ लीजिए इसको। एंड देन आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, ये जो है फिर से माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस के बाद अब यहां पे 4 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस नजर आ जाएंगे। यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए इसको, यहां पे ये आपको 8 न्यूक्लिएट स्टेज नजर आएगी। ये रही 8 न्यूक्लियस स्टेज है। ये क्या है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब ये 8 स्टेज जो है ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, अब समझिए, मैं समझा देता हूं, बाद में फिर यहां पे मेंशन कर दूंगा। आउट ऑफ 8 न्यूक्लिएट, अब इसमें क्या होगा कि 6 न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा, वॉल का डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब वॉल डेवलपमेंट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, जब वॉल डेवलपमेंट में होने के बाद ये क्या बना लेंगे, ये सेल बना लेंगे। ठीक है, 6 में आपको वॉल नजर आएगी और 2 जो है इसके हटा दीजिए, यहां पे कर देते हैं, और 2 न्यूक्लियाई आपको फ्री नजर आएंगी। ठीक है, तो यहां पे जो 3 सेल्स हैं, 3 सेल्स जो हैं वो एक तरफ अरेंज हो जाएंगी, 3 सेल्स एक तरफ अरेंज हो जाएंगी, और 2 जो न्यूक्लियाई हैं वो एक सेल में फिक्स्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहां पे मैंने एक चीज मेंशन करना है, समझ लीजिए। यहां पे एक्चुअल में क्या होता है कि इसका आउटर रीजन है, कुछ भी मान लीजिए, बस जस्ट यहां पे मैं लिख देता हूं। मान लीजिए जैसे ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। जैसा कि आप लोगों को मैंने उसमें ओब्यूल के स्ट्रक्चर जब पढ़ाया तो बताया था, जस्ट अपोजिट वाला इसका ये वाला रीजन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चलाजा रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए और ध्यान से, देखिए क्या होता है, 3 जो सेल्स हैं, 3 सेल्स अरेंज हो जाएंगी माइक्रोपाइलर एंड पर, और माइक्रोपाइलर एंड पर जो है वहां पे फिक्स्ड हो जाएंगी, जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स एंड एक्सेल। ठीक है, वो एक्चुअल में एक ऑपरेटर्स बनाएंगी। तो उसमें क्या होता है, 2 जो सिनर्जिड्स होंगी, 2 सिनर्जिड जो हैं उनकी सेल वॉल जो है वो थिकन्ड हो जाएगी, और उसको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और उसमें से एक जो सेल रहेगी उसको एक सेल कहेंगे। अच्छा जी, 3 सेल जो होंगी वो जो उसके अपोजिट रीजन में फिक्स हो जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे चलाजा रीजन पे फिक्स हो जाएंगी, और जो सेल्स चलाजा रीजन पे फिक्स होंगी उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। अच्छा जी, उसके अलावा जो दो सेंट्रल न्यूक्लियाई होंगी, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो कहां फिक्स हो जाएंगी, वो सेंट्रल सेल में ही फिक्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो बनेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, या उल्टा कर लीजिए इसको, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड कंडीशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये मोस्ट एंजियोस्पर्मी की कंडीशन यही होती है। चलिए वो भी देख लेते हैं। एक्चुअल में यहां तक आने के बाद अब इन जो सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस के ऊपर वॉल का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिससे कि ये सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई फ्री रह जाएंगी। अब ऐसे तो हो जाएगा, बन तो गया है, लेकिन इसका यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रियो सैक, ये हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो देखिए बेटा, ये वाली सेल्स को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए यहां पर ये जो है ये एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। अब उसमें क्या होगा कि 3 जो सेल्स हैं इस एम्ब्रियो सैक का, मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाला रीजन जो है माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन कह सकते हैं, एंड कह सकते हैं, जो भी अच्छा लगे वो कह लीजिए, बस समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको 3 सेल्स नजर आएंगी इस टाइप से। ठीक है, यहां पे 3 सेल्स नजर आएंगी, और 3 सेल्स होंगी तो 3 न्यूक्लियस होंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पे अभी देखिए आप, यहां पे 2 सेल, ये वाली और ये वाली, इसको हम बोलेंगे सिनर्जिड्स, और यहां पे सेलुलर थिकनिंग होगी एक्चुअल में। इस सेलुलर थिकनिंग को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्या बोलेंगे इसको, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म
ऑपरेटस। इज दैट क्लियर? उसके अलावा ये जो दो सेल्स नजर आ रही हैं ये हमारी क्या कहलाएंगी? सिनर्जिड्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सिनर्जिड्स कहलाएंगी। ओके, एंड ये वाली जो सेल है उसको हम बोलेंगे एग सेल। क्या बोलेंगे? एग सेल। एक्चुअल में पूरा जो है ना इसको एग ऑपरेटस बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा तीन सेल्स जो हैं इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको अरेंज नजर आएंगी। इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल्स। अब जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये कहां हैं? इस रीजन को हम बोलेंगे चलाजा रीजन। चलाजा रीजन बोल दीजिए या एंड बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरी सेल नजर आ रही है इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल बोलेंगे। ये सेंट्रल सेल कहलाएगी। सेंट्रल सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियाई नजर आएंगी, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई कौन सी हैं? इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो आपको जो एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक आफ्टर द डेवलपमेंट फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर या फंक्शनल मेगास्पोर, इससे जो आपको नजर आएगा ये कंडीशन जो नजर आएगी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कंडीशन नजर आएगी। तो देखते हैं क्या होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कंडीशन। एक तो इसमें एग ऑपरेटस है। क्या है? एग ऑपरेटस। और एग ऑपरेटस के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पे देखिए आप, एग ऑपरेटस में दो सिनर्जिड्स हैं, टू सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है। एक एग सेल है, एग सेल, ठीक है। तो 3 सेल्स हो गई टोटल। कितनी सेल्स हो गई? टोटल सेल्स हमारी कितनी हो गई? 3 सेल्स हो गई। उसके अलावा 3 जो सेल्स नजर आएंगी आपको, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चलाजा रीजन पे सेल्स नजर आएंगे जिनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स ये कितनी है? ये 3 सेल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा एक सेल जो है हमारी सेंट्रल सेल होगी। 1 सेंट्रल सेल हैव 2 न्यूक्लियाई। अब समझिए यहां पर सेल कितनी नजर आ रही है? टोटल सेल कितनी हो गई? यहां पर 3 सेलें हो गई, 3 सेलें हो गई और 1 सेल हो गई, यानी कि टोटल सेल जो है वो कितनी हो गई? 7 सेल्ड। और न्यूक्लियाई कितनी होंगी? 8 न्यूक्लियाई होंगी। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, 3 न्यूक्लियाई यहां पर होंगी, 3 न्यूक्लियाई यहां पर होंगी और सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होंगी। इस तरीके से हमारी जो कंडीशन बनती है, यह हमारा एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट बनता है, या इसको उल्टा कह लीजिए 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड बनता है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, देख लीजिए इसको। यहां पे देखिए 7 सेल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 12 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था नीट का उसमें पूछा भी गया था। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मेगा स्पोरोजेनेसिस का, जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 करके हर पॉइंट को समझाया, और उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आप तक जो है नई नई वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस, कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस जो है आप तक जो है लगातार पहुंचती रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।